देख रहे हैं सुधीराम को? भाई सुधीराम गान बनाएंगे तो हम भी बनाएंगे हैं? अभी भी राग गायक है। देख रहे हैं सुधीराम को? भाई सुधीराम गान बनाएंगे तो हम भी बनाएंगे हैं? देख रहे हैं सुधीराम को? भाई सुधीराम गान बनाएंगे तो हम भी बनाएंगे हैं? ये बताइए कि बिरहा जगत वाले अगर आप लोग संदेश देंगे, दो दो बीबियाँ रखेंगे तो और लोग तमाम क्या करेंगे? बुरा संदेश जाने और न जाने की बात मैं नहीं करता हूँ जी। उस सुदई का विचार आया, वो अशरफी देवी से शादी किए जी। मैं उनकी बात करता हूँ। जहाँ तक बिरहा जगत के कलाकारों की बात है जी। बिरहा जगत के सम्राट कलाकार हमारे बड़े भाई विजय लाल जी हैं जी। उनकी औरत मर चुकी है जी। वो भी तो शादी नहीं किए हैं ना। उनकी औरत काफी दिन के मर चुकी है, आज तक शादी नहीं की है। वो सामाजिक बुराई से डरते हैं ना जी। वो भी शादी कर सकते हैं। और हमारा एक छोटा भाई गाजीपुर भुरकुड़ा का रहने वाला एक बालचंद यादव कलाकार हैं बिरहा जगत के। जी। उनकी धर्मपत्नी मर चुकी हैं। जी। वो भी तीन चार लड़कियां, एक लड़का है। जी। वो भी बेचारा शादी नहीं किया है। जी। तो तमाम लोग ऐसे हैं कि अपने ज़िंदगी को न्यौछावर कर दे रहे हैं, शादियां नहीं करते हैं। सुधीराम क्यों की हो? जो बता रहे हैं कि सम्राट विजयलाल की पत्नी जी मर गई हैं, बालचंद जी की पत्नी मर चुकी हैं, उन लोगों को तो जरूरी है करना चाहिए। और उन लोगों की नाती पोता कुल हो गया है सुधीराम के, क्यों शादी किए? अब सुधीराम के विचार में जो आया वो किए, उनके विचार को हम और आप नहीं बदल पाएंगे। नहीं, क्यों? आप बिरहा स्टाफ वाले हैं तो सुदई को क्या कहा जाए, फांसी पे झुलाया जाए? वो कर लिए तो कर लिए, आप भी करेंगे क्या? हम कभी जिंदगी में ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? भाई सुदई किए, हम नहीं करेंगे, हमारा विचार नहीं है, हम नहीं दूसरी शादी करेंगे। चूँकि सुधीराम यादव की धर्मपत्नी शायद हैं तो भी वो दूसरी शादी किए। जी। हमारे पास भी हमारी पत्नी है, लेकिन हम ऐसा कुकृत्य नहीं करेंगे। क्योंकि उनकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है, 30 वर्ष की लड़की की शादी। उम्र की बात नहीं है, मैं बताया ना कि राजा अशोक बुढ़ापे में रानियां रखे थे, 5 रानियां थी उनके पास। और तीसरक्षिता जो रानी आई जी, उसी ने घर वो उजाड़ दिया। जी। तो एक नारी ही उचित है। दूसरी शादी करेंगे तो उस नारी के कामिच्छा की पूर्ति नहीं कर पाएंगे जी। तो वो आगे चल के बुराई है। तो सामाजिक बुराई तो सुधीराम यादव किए हैं, लेकिन उनको कौन समझावे? चलिए ठीक है, आप लोग को समझाना चाहिए क्योंकि आप कलाकार हैं, समाज सुधारक हैं। समझाना चाहिए, नहीं समझाना चाहिए। जो समाज सुधारक है उसको समझना नहीं चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगे कि बाप ऐसे कर रहे हैं, दादा ऐसे कर रहे हैं। भाई ये तो है कि लड़का देखेगा कि हमारा बाप गुणवान है, कलाकार है, समाज में इसका सम्मान है, इतना घृणित कर्म कर दिया। चूँकि देख रहे हैं इसमें सुधीराम यादव ने 60 वर्ष की उम्र में दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि उनके लड़के भी हैं, पतोह भी हैं। एक कहाँ तक उचित है कि लड़का का ब्याह करे बाप की, बाप अपना करी? ये कलयुग है। सर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? बिरहा में बवाल मचा है सुधीर यादव जी। 60 वर्ष की उम्र में शादी कर लिए हैं। अच्छा, आप बताइए, गलत किए हैं कि सही किए हैं? कि गलत किए हैं? देखिए भैया, गलत सही की बात जहाँ तक है जी, गलत किए हैं जी। मैं मानता हूँ इस बात को। सामाजिक तौर पे सामाजिक बुराई तो है जी। एक सामाजिक कलाकार हैं, समाज में उनका नाम है, और सामाजिक बुराई तो है। आप लोग शिक्षा बांटते हैं बिरहा जगत में, आप लोग ज्ञान बांटते हैं, कैसे ज्ञान बांटेंगे बताइए? देखिए, ज्ञान की जहाँ तक बात है, सही बात है। कलाकार, बिरहा जगत का कोई भी कलाकार हो, समाज में स्टेज पे जब चढ़ता है तो समाज को नया संदेश देता है, नई शिक्षा देता है। लेकिन सुधीराम यादव की जहाँ तक बात है जी, उनके पक्ष और विपक्ष दोनों की मैं बात करता हूँ। पक्ष विपक्ष की बात क्या करना, सच्चाई आप बताइए, क्या उचित किए हैं, क्या अनुचित किए हैं? सच्चाई ये है जी कि राम ने कहा है कि कलयुग में एक नारी ब्रह्मचारी जी, लेकिन चारों युग को उठा के देखिए तो राजा दशरथ जी 3 रानियां रखे थे। तो राजा दशरथ रखे थे, उस जमाने के राजा महाराजा लोग रखते थे, क्या आप लोग भी रखेंगे क्या? अरे राजा महाराजा आदमी होते थे ना। होते थे, मगर उस जमाने में देवता लोग, आप लोग देवता हैं क्या? उसमें देवता लोग ऊपर से फूल बरसाते थे, हवा में चलते थे, इन क्या क्या लेके हवा में। आप लोग उड़ते हैं क्या? नहीं उड़ते हैं। तब
वो राजा महाराजा करते थे, भगवान राम भी किए हैं, भगवान कृष्ण भी किए हैं जी, अपने अपने समय में। वो लोग किए थे, वो भगवान थे। क्या ये लोग भगवान हैं? आप भगवान हैं? भगवान नहीं हैं जी, हम इंसान हैं जी, इंसान के रूप में आए, वो भगवान का उनका दर्जा मिला जी, लेकिन एक बात मैं बताऊं, राजा दशरथ की बात मैं बताया ना जी, देखिए राजा भरथरी 2 रानी रखे थे, जी, राजा दशरथ जी 3 रानियां रखे थे। तो वो लोग राजा महाराजा थे। आप लोग इंसान हैं, आदमी हैं। आपके उम्र के बराबर लड़का हो गया, उसकी पतो आ गई है, तो आप लड़के की शादी करेंगे कि पतो उसकी करेंगे? आप करेंगे? सामाजिक बुराई तो है जी, मैं मानता हूँ, इसीलिए न मैं बोला कि पक्ष विपक्ष मैं दोनों की बात करूँगा। जी, पांडु राजा थे, उनके पास 2 रानियां थी, राजा भरथरी के 2 रानियां थी। जी, पांडु की एक कुंती थी, एक माद्री थी, जी, और राजा भरथरी के श्यामदेवी और पिंगला। राजा अशोक के पास 5 रानियां थीं। तो मैं सुदई की बात गलत ठहरा रहा हूँ, गलती किए हैं सुदई राम यादव, क्योंकि आप विराह में संदेश देते हैं, ज्ञान बांटते हैं। हाँ देखिए भाई, बताया ना, वेद पुराण को उठाइए तो ब्रह्मा जी अपने बेटी के ऊपर गलत नज़र उठाए थे, इसलिए ब्रह्मा की पूजा कलयुग में नहीं होती है। तो सुदई राम यादव बहुत बड़ा गलत काम किए हैं, लेकिन जहाँ तक प्रमाण की बात है तो आपको मैं प्रमाण दिया ना, तमाम ऐसे लोग ऐसा कर्म किए। प्रमाण की बात है, ठीक है सर, लेकिन प्रमाण यहाँ नहीं चाहिए। यहाँ पे ये बताइए कि उनका लड़के का शादी हो चुका है, पतो घर में आ चुकी है, तो अपने बेटवा की शादी करेंगे, नाती की करेंगे कि अपना ही करेंगे 60 वर्ष की उम्र में? सुनिए हमारी भी बात, ये बताइए आप। हमारी भी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। देखिए पूरे हिंदुस्तान का विश्व में धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का राजनेताओं में अव्वल नंबर पे नाम है जी, लेकिन पहली शादी किए मालती देवी से जी, जिनके लड़के अखिलेश जी हैं जी। दूसरी शादी साधना गुप्ता से किए। तो उनकी उम्र थी ना, अब 60 वर्ष में शादी कहाँ तक शोभा देता है? ये बताइए। 25 साल उनसे कम उम्र की थी साधना गुप्ता मुलायम सिंह से जी, लेकिन वो शादी किए जी। तो सुदई के दिल में उमंग आया होगा, उनसे प्रेम उनका चल रहा होगा, चलता रहा होगा, शादी कर लिए। तो अब वो सुदई जाने और वो बर्फी रानी या चाहे गुलाब जामुन रानी जाने, हम क्या बताएं उनका क्या नाम है? बर्फी नहीं नाम है सर। हाँ, असरफी देवी। अच्छा असर, अब क्या ये देखिए, असरफी देवी, ये देखिए, बर्फी बर्फी कर रहे हैं। बर्फी रसगुल्ला की बात नहीं है। अच्छा, असरफी देवी नाम से लड़की से शादी की है। बताया जा रहा है कि उसकी 2 बच्चे भी हैं। उसका पति तमिलनाडु में काम करता था, वो भगा के लेके आए थे। सामाजिक बुराई है भाई, मैं मानता हूँ। बिरहा जगत में धब्बा उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? देखिए बिरहा जगत में धब्बा उठ रहा है। लोग सुनिए, लोग कह रहे हैं कि पूरा बिरहा जगत को शर्मसार कर दिए। गलती तो की है सुदई राम यादव जी। अब पूरा बिरहा जगत काहे को शर्मसार होगा? क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? इसलिए नहीं होगा, बताइए, कि आकांक्षा दुबे जी को मारने का लांछना समर सिंह को लगता है जी। तो भोजपुरी के सभी कलाकार समर सिंह के दर्जे में आ जाएंगे, और जो क्या है फिल्मी दुनिया के सभी कलाकार समर सिंह के दर्जे में आ जाएंगे। जो जैसा करता है उसका फल उसको मिलता है। चूँकि हर बिरहा जगत के कलाकार शर्मसार नहीं होंगे। लोग बोलते हैं चैनल पे कि पूरा बिरहा जगत को सुदई राम यादव ने शर्मसार कर दिया। सभी लोग बिरहा जगत के वो सुदई राम है क्या? शर्मसार जैसे आप स्टाफ हैं तो स्टाफ की बात उंगली उठेगी कि नहीं आप पे उठेगी? ये बताइए। क्या हमको कोई कहेगा कि हम बिरहा जगत में है? हाँ। स्टाफ है ना, आप प्रश्न उठेगा ना कि बिरहा वाला ये करते हैं? तो स्टाफ की बात क्या सुदई राम को हम मना कर सकते हैं कि क्यों शादी करते हैं किए हैं दूसरी? मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ज्ञान बांटते हैं, संदेश बांटते हैं। बिरहा में समाज आईना का दर्पण है आप लोग, हर चीज है जी। लेकिन सुदई के मानसिकता को कौन भांप सकता है? कौन उनको मना करके, जब उनका विचार है कि हम दूसरी शादी करेंगे, या कर भी लिए हैं शायद थाने में जा करके जी, थाने में, हाँ, और मंदिर के सामने, तो सुदई को कौन समझाएगा? सुदई खुद समाज में शिक्षा देते हैं जी। जब वो शिक्षा देने का काम करते हैं और खुद वो गलत किए हैं, तो सुदई को कौन समझाएगा? बताइए आप ही। नहीं बताइए, जमाना बदल रहा है, घर पे पतो आ गई है, लड़की की शादी हो गई है, वो अपना शादी कर रहे हैं। बताइए कहाँ तक उचित है? हम कल इनका इंटरव्यू लिए तो बोल रहे थे कि मैं जमीनी मैटर है, मैं शादी नहीं किया हूँ, क्योंकि पूरा यूट्यूब पर चल रहा है कि वो शादी
थाने में कर चुके हैं। नहीं, मैं सुना नेट पे, यूट्यूब पे सुना कि सुदई राम यादव कह रहे हैं कि जो माला वो लड़की डाली है हमारे गले में, उसके गले में डाला हूँ। तो बिरहा जगत की तमाम गायिका जो है माला डालती हैं, प्रेम में मैं भी माला डाल देता हूँ। तो वहाँ वो बिरहा गायिका तो थी नहीं, विराग गायिका नहीं थी क्या? अगर वो माला डाल सकते हैं तो क्या आप भी किसी की माला, ये कहाँ हो सकता है कि कोई कैसे डाल सकता है किसके ऊपर? विराग गायिका नहीं ना, सरफी थी को माला डाल के सम्मान लिया और सम्मान दिए जी। वो टोटल ये हवाला दे रहे हैं, कानून से समाज से बच रहे हैं जी। उनका कहीं ना कहीं असरफी देवी से प्रेम प्रपंच है। तो सर है तो उसको इनकार कर रहे हैं, तो इनकार करने से नहीं काम चलेगा। उनके वो जो लड़की के पिता जटाधारी शंकर हैं जी, वो भी बोल रहे थे कि हमारे लड़की से वो सुदई का प्रेम प्रपंच था, वो आता था और आकर के मतलब तमाम घर पे बुराई उसकी मिलती है जी। तो सच्चाई तो है कि सुदई राम गलत किए हैं जी, लेकिन जहाँ पक्ष विपक्ष की बात करते हैं ना कि दूसरी शादी कर लिए, तो तमाम लोग दूसरी शादी किए हैं, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। क्योंकि गलत तो समाज में किए हैं, ऐसी बात नहीं है। गलत संदेशा जाएगा ना समाज में, जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। लेकिन पूरा बिरहा जगत शर्मसार है, ये बात हमको उचित नहीं लग रही है। अगर उनकी पत्नी अगर बाई चांस मर जाती है तो एक सवाल उठता है, भाई उनकी पत्नी मर गई, दूसरी शादी किए है, पत्नी आज भी जिंदा है, उनकी पतोह भी जिंदा है, लड़का भी जिंदा है, ये कहाँ तक प्रश्न बन रहा है? नहीं भाई देखिए, एक कहावत है कि पराई नारी पर जो नर को दृष्टि डाला है, देख लो आज भी इतिहास उसका काला है। भगवान रामचंद्र जी कहे हैं कि एक नारी ब्रह्मचारी, कलयुग में जिसके पास एक नारी है, एक नारी के संपर्क में है, वो इंसान ब्रह्मचारी माना जाएगा। लेकिन सुदई राम यादव समाज को दिखा दिए। सुदई राम यादव के साथ में हमारा बहुत मुकाबला तो नहीं हुआ है जी। एक बार सारनाथ में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, सुदई राम यादव, रजनीगंधा और मैं था जी। अरे हो गया 10-12 साल जी। इसके बाद वो अगड़ानंद बाबा के भक्त हैं, उनके बगल में प्रोग्राम हुआ था, नाम नहीं याद है जी। वो दूसरा प्रोग्राम जन्माष्टमी में हुआ था। अच्छा। तीसरा प्रोग्राम और यहाँ हमको नाम नहीं याद है, बनारस में हुआ था। मतलब 3 प्रोग्राम हमसे हुआ है, 2 प्रोग्राम तो कंपटीशन का हुआ है और तीसरा त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। गाए हैं सुदई राम यादव, गाए हैं और प्रेम से गाए हैं, सम्मान से गाए हैं। चूँकि हाँ एक बार उनसे हमारा प्रोग्राम हो रहा था जी। तो जन्माष्टमी पे जी, तो हमारे कवि प्यारे लाल जी लिखे हैं कजरी के भाव में, कृष्ण जन्म लिए जेल की कोठरिया ना रहल भादों का महीना, बूदी पर झीना झीना, रहिया सुझ नाही मेड़राइल बदरिया ना। तो इसी भाव में आप एक गीत सुना दीजिए। सोचा देव की वासुदेव, भारी दिल में बढ़ल भेव, भारी सूल बन के बेध कंस दुराचरिया ना। वासुदेव हर साई लेहन सूप में उठाई, धीरे धीरे चल भय जसुदा के बखरिया ना। ये मैं गीत गाया भगवान कन्हैया के जन्म के विषय में। तो सुदई राम यादव उठे तो मेरा कटाक्ष किए जी। और उनकी भाषा वो भदोही जिले की भाषा है। बोले कि भैया लालता भाई आप गायन हैं कि कृष्ण जन्म लिए जेल की कोठरिया ना, रहल भातों का महीना, बूदी परे झीना झीना, रहिया सूझे नाही मेड़राइल बदरिया ना। सोचे देवकी वासुदेव, भारी दिल में बढ़ल भेव, सूल बन के बेध कंस दुराचरिया ना। वासुदेव हर साई लहन सूप में उठाई, धीरे धीरे चल भय जसुदा के बखरिया ना। तो लालता भैया एक बात बताएं हमको कि बताइए भगवान कृष्ण जेल के अंदर पैदा भैन, तो वहाँ वासुदेव को जेल के अंदर सूप कैसे मिल गया? तो हमको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हमारी बारी नहीं थी जी। तो वो बोले कि जब उनका नंबर आया तो बोले कि देखिए भैया लालता भाई तो भगवान कन्हैया के विषय में गा दहीन। अब मैं सोचता हूँ कि टाइम ज़्यादा हो गई, 11 साढ़े 11 बज रहा था, और बोले कि देखिए एक रामायण से मैं बिरहा सुना रहा हूँ। तो वो गाए कि उस समय का प्रसंग है, भगवान राम लक्ष्मण और सीता जंगल को जा रहे हैं जी। 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो प्रमाण में गाए कि लक्ष्मण की धर्म पत्नी उर्मिला 14 वर्ष एक पैर पर खड़ा होकर के अपने पति लक्ष्मण की प्रतीक्षा की जी, कि मेरे पति आएंगे तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूँगी। 14 वर्ष खड़ी रही एक पैर पे।
तो तर्क की तो बात है। जी। तो मैं खड़ा हुआ, बोला कि भैया देखिए तर्क की बात है, जी। किसी कलाकार के लोकगीत या चाहे बिरहो को नहीं काटा जा सकता है, क्योंकि वो कवि लोग लिखते हैं। जी। वो कवि की महत्ता होती है, कवि की महत्ता को ये घटा रहे हैं। इस लोकगीत को हमारे कवि प्यारे लाल जी लिखे थे। जी। तो मैं पब्लिक के बीच में पूछा सुदई भाई से कि देखिए सुदई भाई, राम लक्ष्मण और सीता जब जंगल को जा रहे थे, गए 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ, तो एक पैर पे उर्मिला जी खड़ी होकर के अपने पति की प्रतीक्षा करती रही कि 14 वर्ष में हमारे पति आएंगे तो अन्न जल ग्रहण करूंगी। यही आप बात गाए ना। जी। तो 1 घंटा आपको मैं एक पैर पे खड़ा कर दूंगा तो क्या खड़ा हो सकते हैं? तो अब 14 वर्ष के अंदर उर्मिला जी को प्यास नहीं लगती थी, उनको भूख नहीं लगती थी, उनको लघु शंका दीर्घ शंका नहीं लगती थी। 14 वर्ष तक इंतजार किया है ना। चूँकि ये वेद पुराण की बात है, हमको काटना नहीं चाहिए। जी। जी। ये वेद पुराण में जो लिखा है उसी को कवि लोग लिखते हैं, गवैया लोग गाते हैं। तो आप पब्लिक से मैं पूछने लगा कि भैया बताइए, जो वो सूप चलनी भगवान पैदा हुए तो वासुदेव सूप चलनी में सूप में लेकर गए। तो कहा जाता है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जहाँ भगवान पैदा हो रहे हैं तो सूप चलने की क्या बात है। जी। वहाँ भगवान की कृपा तो कुछ भी हो सकती है। भगवान पैदा हुए तो पहरेदारों की हथकड़ी खुल गई। जी। सुदई भाई जो है तुच्छ बात कर रहे हैं कि वहाँ सूप कहाँ से आ गया। तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि उर्मिला जी एक पैर पे कैसे 14 वर्ष खड़ा रहे, ये बताऊँ। तो सुबह हुआ तो सुदई भाई हाथ जोड़ करके बोले कि भैया लालता जी, मैं मान गया आप तार्किक कलाकार हो। तो यही बात है। चलते चलते ये बताइए सर जी की विराट समाज में कैसा संदेश जाएगा अगर शादी कर लिए हैं तो? देखिए भैया, संदेश की बात है तो अपनी अपनी मानसिकता है, अलग विचार है। जी। तमाम कलाकार 2 औरतों को रखे हैं। जी। हम किसका मैं नाम गिनाऊं? आप भी रखे हैं क्या? हम नहीं रखे हैं। क्यों? आप भी कर लीजिए। देख रहे हैं सुदई राम को? भाई सुदई राम गान मराएंगे तो हम भी मराएंगे हैं? आप भी विरहा गायक है। विरहा गायक है तो हमारी अपनी मानसिकता, अपना विचार है कि हम सब लोग सुदइये हो जाएंगे क्या? बात करते हैं। आपकी उम्र क्या है? वो बता रहे हैं कि हमारी उम्र 60 वर्ष में जब कर सकते हैं, तो आपकी उम्र तभी लग रहा है कि 50 है, 45 लग रही है। वो कुछ भी हो जी, हम सुदई नहीं हैं, हम लालता हैं। जी। हाँ। अगर नई लड़की मिलेगी तो क्या करेंगे? आप नहीं करेंगे? अरे यार, नई लड़की मिलेगी तो एक बात बताया ना कि अपनी अपनी मानसिकता है, अपना अपना विचार है। आपका मानसिकता नहीं है? हमारी मानसिकता ये नहीं है। देखिए, विरहा जगत में लोग होते हैं, बता रहे हैं सर जी की अपनी अपनी मानसिकता होती है। सही बात है, इस उम्र में शादी कर लिए हैं, कहाँ तक आप लोग देखिए, कमेंट में बताइए क्या उचित है क्या अनुचित है। नहीं करना चाहिए, गलत संदेशा जाता है। क्योंकि बड़े बड़े लड़के हो गए हैं, घर में पतो आ गई हैं, तो लड़कों की शादी करेंगे, अपने नाती की शादी करेंगे कि अपनी करेंगे। तो और इसके साथ थे हमारे विरहा गायक आप लालता यादव जी। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।